नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी प्रदेश और हम वल्लभाचार्य जी ने महाप्रभु को निमंत्रण किए, अपने घरों में लेके गए, नौका में चढ़ा के जमुना के उस पार, और तथा साध्य उन्होंने महाप्रभु की सेवा की। और वहां पर रघुपति उपाध्याय आए जो तिरुहिता जिले के भक्त थे बिहार के, तो उनके साथ वार्तालाप हमने श्रवण किया 2 दिन तक। बहुत सुंदर श्लोक कृष्ण कथा हुई। श्यामम एव परमम रूपम पुरी मधुपुरी बरा वह कौशरकम ध्येयम आद्य एव पर रस। श्याम सुंदर रूप सर्वश्रेष्ठ रूप है। श्यामम एव परमम रूपम पुरी मधुपुरी बरा, मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ धाम है। वय कौशरकम ध्येयम, कृष्ण की कैसर अवस्था सदा ध्यान करने योग्य है। आद्य एव परो रस, माधुर्य रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है। तो प्रेमावेश में महाप्रभु उनको आलिंगन किए और वो प्रेम में मत्त होके नाचने लगे रघुपति उपाध्याय। तो ये सब देख के वल्लभाचार्य बड़ी चमत्कृत हुए। वो अपने दोनों पुत्रों को लाए, महाप्रभु की तरह आश्रित कराए। और फिर अनेक लोग, अनेकों ब्राह्मण महाप्रभु को निमंत्रण करना चाहते थे। तो वल्लभाचार्य कहते नहीं, मैं तो आप महाप्रभु को यहाँ नहीं रखूंगा। वो तो आते समय जमुना जी के का चिकन और श्याम रूप देख के छलांग लगा दिए। तो कभी भी प्रेम में उन्मत्त हो जाता है। जिनको भी निमंत्रण करना है उनको प्रयाग में जाके निमंत्रण दे, मैं तो आज ही छोड़ के आता हूँ। तो ऐसा बोल के वल्लभाचार्य जी ने महाप्रभु को नौका में चढ़ा के और प्रयाग में छोड़ आए। गंगा और जमुना जी के रास्ते पे भी नहीं लेकेंगे। प्रयाग में पहुंचने के लिए 2 है, गंगा जी के तरफ से जा सकते हो, जमुना जी की तरफ से जा सकते। तो जमुना जी में लाया ही नहीं। जमुना जी को देखेंगे छलांग लगाएंगे ना, तो गंगा जी के रास्ते पे महाप्रभु को वल्लभाचार्यों ने प्रयाग में लाए। गंगा पथे महाप्रभु रे नौका ते बसाइया, प्रयागे आईला भट्ट गोसाई रे लोइया। श्लोक संख्या 113 यहाँ छोड़ो था, हमने यहाँ से शुरू करते।
लोक भीड़ भय प्रभु दशास में दे जाइया, रूप गोसाई रे शिक्षा करान शक्ति संचारिया। प्रयाग में भारी भीड़ होने के कारण, प्रयाग में बहुत भीड़ था, बहुत लोग थे। प्रयाग में भारी भीड़ होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट गए, दशाश्वमेध घाट गए। वहीं पर उन्होंने श्री रूप गोस्वामी की शिक्षा दी और भक्ति योग दर्शन में उनमें शक्ति का संचार किया। रूप गोसाई रे शिक्षा करान शक्ति संचारिया। रूप गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा भी दी है और शक्ति संचार कर किए, जैसे कि वो शिक्षा को ग्रहण कर पाए। तो परास्व शक्ति विविधेव श्रूयते, भगवान की अनंत अनंत शक्तियां हैं जिन्हें वो अपने भाग्यशाली भक्त को प्रदान करते हैं। भगवान के पास विशेष शक्ति होती है जिसमें वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसकी विवेचना की गई है। कलिकाले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कलिकाले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। भगवान कृष्ण से विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कृष्ण नाम का प्रसार कोई नहीं कर सकता। जिस भक्त को भगवान से यह शक्ति प्राप्त होती है उसे अत्यंत भाग्यशाली समझना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को उनकी असली स्थिति समझाने, भगवान कृष्ण के साथ अपने मूल संबंध को समझाने के लिए विस्तार कर रहा है। ऐसा करने के लिए मनुष्य को कृष्ण से विशेष शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। लोग कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाते हैं और जन्म जन्मांतर माया के पास में बांधकर कार्य करते हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होते रहते हैं। यही भौतिक अस्तित्व की रीति है, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरे। और ऐसे क्योंकि मूल समस्या है वो कृष्ण को भूल गए, कृष्ण से विमुख है, कृष्ण भूल गए। यह भौतिक अस्तित्व, एक शरीर से दूसरे शरीर, एक जन्म से दूसरे जन्म, ऐसा वो जन्म के प्रभाव में पड़ जाता है। तो ये मूल समस्या है, भौतिक अस्तित्व की रीति है। परम भगवान श्री कृष्ण लोगों को यह शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं कि भौतिक जगत में उनकी स्थिति भ्रांत है। भगवान पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में लोगों को कृष्ण भावना अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए आते हैं। वे विशेष भक्त को शक्ति भी प्रदान करते हैं जिससे वह लोगों को उनकी वैधानिक स्थिति बतला सके। कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्राण, कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांत, सब सिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। कृष्ण तत्व भगवान कृष्ण की तत्व के बारे में, भक्ति तत्व के बारे में, भक्ति कैसे किया जाए, भक्ति में क्या बाधाएं है, भक्ति में प्रगति कैसे। भक्ति कृष्ण तत्व, कृष्णस्तु भगवान से, कृष्ण स्वयं भगवान है ना, और अकेला ईश्वर है कृष्ण, और सब विभृत, बाकी सब उनके नौकर चाकर है, अधीनस्थ है। कृष्ण तत्व, तो कृष्ण तत्व हुई भक्ति तत्व। और रस तत्व और दिव्य रसों के बारे में भी प्रांत अंतिम सीमा तक उन्होंने शिक्षा प्रदान की। सब सिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत, श्रीमद् भागवत के सिद्धांत सब कुछ सिखाए। रूप गोस्वामी पाद को सब कुछ सिखाए, है ना। दशाश्वमेध घाट में रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा प्रदान किए तो शिक्षा ग्रहण कर पाए और उस शिक्षा को फिर बाद में उन्होंने प्रचार कर पाए, तो शक्ति संचार किए गौरहरि ने, है ना। भगवान कृष्ण शक्ति बिना था नहीं प्रवर्तन, है ना।
तो कलिकालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कलिकाल के धर्म है कृष्ण के नाम संकीर्तन। कृष्ण शक्ति बिना तार, कृष्ण शक्ति बिना नहे, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। कृष्ण की शक्ति के बिना इसकी प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो जो भी प्रचार कर पा रहे हैं तो भगवान कृष्ण की शक्ति है ना, कृपा है, तभी ये हो पा रहे हैं, तो रूप गोस्वामी पाद को महाप्रभु ने शक्ति संचार किया और क्या क्या सिखाई? कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत, रस तत्व प्रांत, सब अंतिम छोर तक सिखाए। ऐसा नहीं पहले पहले बेसिक सामान्य माने सूत्र के रूप में सिखा दिए थोड़ा थोड़ा करके, और अंतिम जो निर्यास है, अंतिम जो सार वस्तु है वो नहीं, वहां तक नहीं पहुंचा। नहीं, अंत प्रांत शब्द है। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत, सब सिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। सब कुछ सिखाए, भागवत के सारे सिद्धांत को उन्होंने, महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा प्रदान किया। रामानंद पासे जत सिद्धांत सुनीला, रूपे कृपा करिता सब संचारीला। रामानंद राय के पास हमने जो जो सिद्धांत महाप्रभु ने श्रवण किए, गोदावरी नदी के तट पे जब दक्षिण भारत की यात्रा की तो रामानंद राय से महाप्रभु मिले। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अनुरोध किए थे जे आप अवश्य रामानंद राय से मिलिएगा, वो कृष्ण भक्त हैं, है ना, आप कृपा प्रदान कीजिए उनको। तो रामानंद राय संवाद है ना, वो हमने रामानंद राय संवाद के रूप में विख्यात है। जो इस तो रामानंद राय से को जो भी शिक्षा उन्होंने दी, जो भी सुने सिद्धांत, महाप्रभु ने प्रश्न किए और उत्तर दिए तो रामानंद राय। तो भक्त को शक्ति संचार किया, भक्तों के मुख से ही भक्ति तत्व को बोलने में सामर्थ्य प्रदान किए और महाप्रभु स्वयं सुने। तो जो जो सिद्धांत उन्होंने श्रवण किए थे रामानंद राय से, सारे सिद्धांत रूप गोस्वामी पाद को बता दिए। रूपे कृपा करिता सब संचारी, सबको रूप गोस्वामी को सिखलाया और उन्हें भली भांति शक्ति प्रदान की, जिससे वो उन्हें समझ सके। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारीला, श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारीला, सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करीला। रूप गोस्वामी पाद के हृदय में महाप्रभु ने शक्ति प्रदान की है, संचार किया। संचार शब्द का अर्थ आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत करा दिया, है ना। सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करेला, और सब सिद्धांत को ठीक से समझ पाए, है ना, निरूपण कर पाए, उन्हें पूर्ण रूपेण अनुभवी बनाया। रूप गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करके श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारे, रूप गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करके चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें समस्त सत्य को सिद्धांतों के तत्व से समझने की शक्ति प्रदान की। महाप्रभु ने उन्हें अनुभवी भक्त बना दिया, जिनके निर्णय गुरु शिष्य परंपरा के निर्णय से अनुरूप थे। इस प्रकार से रूप गोस्वामी को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति प्रदान की। श्रील प्रभुपाद जी लिखते इसमें, भक्ति के सिद्धांत केवल बाह्य रूप से भौतिक कर्मों के अंतर्गत आते हैं। ठीक से मार्गदर्शन के लिए मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा अन्य आचार्यों के साथ ऐसा ही हुआ। भक्ति के सिद्धांत केवल बाह्य रूप से भौतिक कर्मों के अंतर्गत आते हैं। ठीक से मार्गदर्शन के लिए मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। भक्ति की तत्व को
कृष्ण तत्व हो, संबंध ज्ञान हो, अभिधेय हो, प्रयोजन हो, या कृष्ण तत्व हो, गुरु तत्व हो, है ना, रस तत्व हो और भागवत तत्व भी है। ये सब भौतिक संसार में महाप्रभु की कृपा से प्राप्ति होती है। महाप्रभु से पहले, महाप्रभु जब प्रकट नहीं हुए थे, इससे पहले भी भगवान कृष्ण के लीला की, भागवत आदि की रचना हो चुकी थी, संकलन हो चुके, गीता भी तो थी, महाभारत वगैरह तो पुराण तो थी, किंतु बहुत कम संख्या के भक्त थे। आप हाथों में, उंगलियों में गिन सकते हैं, इतनी कम संख्या थी, है ना के बराबर है। तो सारे सिद्धांत महाप्रभु ने आके प्रदान किए और सिखाए, है ना, विशेष करके भक्ति तत्व और रस तत्व के बारे में, है ना। तो शिवानंद सेनेर पुत्र कवि कर्णपुर रूपेर मिलन सग्रंथे लिखियाছেন प्रचुर। शिवानंद सेन जो बंगाल के भक्तजनों को लेके जाते थे, नेतृत्व देते थे, है ना, तो उन्हीं के पुत्र थे कवि कर्णपुर। कवि कर्णपुर ने बड़े होके ग्रंथ की रचना की, है ना, अनेकों ग्रंथ की रचना की। तो उसमें रूपेर मिलन सग्रंथे लिखियाছেন प्रचुर। तो कवि कर्णपुर ने अपने पुस्तक चैतन्य चंद्रोदय में रूप गोस्वामी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के मिलन का विस्तार से वर्णन किया है। मिलन का विस्तार चैतन्य चंद्रोदय ग्रंथ में। काले न वृंदावन केलिवार्ता लुप्ते तितम ख्यापयितुं विशिष्य कृपामृतेन विशिषे च देव तत्रैव रूपं च सनातनं च कालेन वृंदावन केलिवार्ता लुप्तेति तां खेपयति विशिष्य। कृपामृतेनाभिषिषे च देवस् तत्रैव रूपं च सनातनं च। कवि कर्णपुर चैतन्य चंद्रोदय के 90 अंक में ये श्लोक लिया है। कालेन वृंदावन केलिवार्ता, काल क्रम में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं, रसमयी जो लीला है केलिवार्ता, वृंदावन में भगवान कृष्ण के लीलाओं के दिव्य रस से संबंधित विषय लुप्त प्राय हो गए थे। लुप्त इति, इस प्रकार लोप हो गए थे। इतने साल बीते, है ना, समय के व्यवधान बहुत लंबे हो जाने से वृंदावन की जो रस लीलाएं है, रसमयी लीलाएं भगवान कृष्ण के, वो लुप्त हो गया था। लुप्तेति ताम खेपयितुं विशिष्य, स्पष्ट रूप से तो वो लुप्त हो गया था। इन दिव्य लीलाओं को स्पष्ट रूप से स्थापना करने के लिए तो खेपयितुं विशिष्य कृपामृतेन अभिषिषे च देवस्, तो उस लीलाओं को स्पष्ट रूप में स्थापन करने के लिए विशेष रूप से कृपा दयारूपी अमृत के साथ सिंचित किए, है ना, दया और कृपा सिंचित किए रूप गोस्वामी पाद के ऊपर और सनातन गोस्वामी पाद के ऊपर। तत्रैव रूपम च सनातनम च। कालक्रम में वृंदावन में कृष्ण के लीलाओं के दिव्य संदेश लुप्त प्राय हो गए थे,
इन दिव्य लीलाओं को स्पष्ट रूप से स्थापना करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को अपनी कृपा का अमृत प्रदान किया, जिससे वे वृंदावन में यह कार्य संपन्न कर सके। कालेन वृंदावन केलिवार्ता लुप्ते तितां खेपयितुं विशिष्य कृपामृतेन अभिषेचेत् देवः तत्रैव रूपं च सनातनं च यः प्रागेव प्रिय गुणगणैर्गाढबद्धयपि मुक्तो गेहादेशदृश इव परमूर्त एवाप्यमूर्तः प्रेमालापै दृढतर परिवृङ्गरङ्गे प्रयागे तं श्रीरूपं सममनुपमेन अनुजग्रह देव। श्रील रूप गोस्वामी प्रारंभ से ही चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों के प्रति अत्यंत आकृष्ट थे, पहले से, प्रथम अवस्था से। वो पत्र लिखते थे जब हुसैन साहब के मंत्री पद पे थे, और तो उसी समय, और जब श्रवण किए लोगों के माध्यम से पता चले महाप्रभु संन्यास ग्रहण करके जगन्नाथपुरी में विराजमान हो गए, तब वो पत्र लिखा करते, जब हम कब छुटकारा मिलेगा हमको, भौतिक संसार के इस कार्य से कब छूट के आपके चरण आश्रित हो पाएंगे। महाप्रभु पत्र को उत्तर देते थे, जिस समय आने पर कृष्ण आप दोनों को, है ना, बाबा इस कुएं से, माने भोग रूपी कुएं से निकाल के ले आएंगे, है ना, ले जाएंगे। तो बहुत पहले से ही रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों के प्रति अत्यंत आकृष्ट था। इस तरह उन्होंने गृहस्थ जीवन से स्थायी रूप में वैराग्य ले लिया। श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके छोटे भाई बल्लभ को श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यद्यपि महाप्रभु अपने दिव्य शाश्वत रूप में दिव्य पद को प्राप्त थे, किंतु प्रयाग में उन्होंने रूप गोस्वामी को कृपा की दिव्य भावमय प्रेम के विषय में बतलाए। फिर महाप्रभु ने बड़े प्रेम से उनका आलिंगन किया और उन्हें अपनी पूर्ण कृपा प्रदान की। रूप गोस्वामी पाद पहले से ही महाप्रभु के गुणों से आकृष्ट थे, इसलिए उन्होंने तो विवाह भी किए ही पहले से। हुसैन साहब के तो पहले से जो महाप्रभु के चरणाश्रित है ना, महाप्रभु के चरणाश्रित, है ना, महाप्रभु के चरणाश्रित। तो और फिर रामकेली गांव में उन दोनों को दर्शन देने के लिए महाप्रभु स्वयं आए जगन्नाथपुरी से। हम सब जानते, कथा श्रवण किए। महाप्रभु तो वृंदावन जा रहे थे, किंतु रामकेली गांव होते हुए नवद्वीप होते वृंदावन चले जाएंगे। तो फिर गए नहीं उस बार, कहना 8 साल तक गया पे। किंतु फिर क्यों आए, मानो कि महाप्रभु ऐसा कैसे होगा। आने के उद्देश्य था दोनों अपने प्रिय भक्त जनों, दोनों प्रेमी जनों को भव संसार के भोग से मुक्त करके, इस जंजालों से मुक्त करके आध्यात्मिक जीवन में उन्नीत कराना है ना। तो रूप गोस्वामी पाद तो इससे पहले भी रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के बारे में जानते थे और पत्र लिखा करके अपने चरणाश्रित होने के उमंग रखे थे, इच्छा अभिलाषा व्यक्त की थी, है ना। तो इसलिए उन्होंने गृहस्थ बनाई। बाद में आप महाप्रभु ने शिक्षा भी प्रदान किए रूप गोस्वामी पाद को दशाश्वमेध घाट में, और फिर आलिंगन करके पूरे शक्ति, भगवान के पास जो भी शक्ति सब संचार करते हैं, सब संचार। प्रिय स्वरूपे गीत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे तथानुरूपे सविलासरूपे तथानुरूपे सविलासरूपे प्रिय स्वरूपे
दयित स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजा निरूपे प्रभुरे करूपे तथानुरूपेश विलास रूपे। ये सब श्लोक कवि कर्णपुर जी के रचित चैतन्य चंद्रोदय नाटक में, चैतन्य चंद्रोदय ग्रंथ में है। तो यहाँ पर वर्णन है प्रिय स्वरूपे, प्रिय स्वरूपे जिसके प्रिय मित्र श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे। प्रिय स्वरूपे स्वरूपे स्वरूप दामोदर। दयित स्वरूपे, दयित स्वरूपे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे। प्रिय स्वरूपे जिसके प्रिय मित्र श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे उसका। दयित स्वरूपे जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। प्रेम स्वरूपे उनके निजी प्रेम के स्वरूप को। सहज अभिरूपे जो स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर थे। निज अनुरूपे जो पूरी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले थे। प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु एक रूपे, एक रूप तथा बताया रूपे, रूप गोस्वामी को। स विलास रूपे जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। श्रील स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र, श्रील स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र श्रील रूप गोस्वामी। प्रिय स्वरूपे दयित स्वरूपे, प्रिय स्वरूपे दयित स्वरूप। स्वरूप दामोदर के प्रिय भी थे और प्रिय है ना, प्रिय मित्र थे। प्रिय स्वरूप प्रिय मित्र थे रूप गोस्वामी। और दयित स्वरूप चैतन्य महाप्रभु की हुबहू अनुकृत थे श्रील रूप गोस्वामी। वो महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। प्रिय स्वरूपे दयित स्वरूपे, दयित स्वरूपे, दयित स्वरूपे, दयित जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे। स्वरूप दामोदर के तो मित्र थे रूप गोस्वामी पाद, और महाप्रभु के भी बड़े प्यारे थे। दयित स्वरूपे है ना, स्वरूपे दयित। यहाँ पर प्रेम स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे उनके निजी प्रेम के स्वरूप को। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की साक्षात मूर्ति होने के कारण रूप गोस्वामी स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर थे। रूप गोस्वामी पाद के मन को भी रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के मन है, मन श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददासि। तो महाप्रभु जो प्रेम है, जो प्रेम अपने साथ लेके आए थे, भगवान कृष्ण अपने कृष्ण प्रेम लेके आए और वितरण करने के लिए आए। वो पूरे प्रेम की, उसी प्रेमों की अवयव तथा शरीर है, प्रेम स्वरूप धारण के, और वो है रूप गोस्वामी पाद। तो चैतन्य महाप्रभु की प्रेम की स्वरूप है ना, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की स्वरूप है ये रूप गोस्वामी पाद। प्रेम की साक्षात मूर्तिमान है ना। प्रेमों की मानो की मूर्ति बनाया जाए तो ये स्वयं रूप गोस्वामी पाद है। तो साक्षात मूर्ति, प्रेम की मूर्ति है। तो भाई प्रेम मूर्तिमान हो तो कैसा होगी, अद्भुत होगी ना, सुंदरता क्या अद्भुत होगी। रूप गोस्वामी पाद बहुत सुंदर थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही। जब हुसैन साहब के वहां पर मंत्री पद संभालते थे तो पूरे आल खल्ला पहनते थे और लंबे लंबे दाढ़ी रखे और लंबे लंबे बाल था, तो उनकी सुंदरता ढका हुआ रहता था। उनकी सुंदरता तो परिपूर्णता प्राप्ति हुई जब बाल मुड़ाए और वैष्णव बने और वृंदावन वास मिली, है ना। अद्भुत सुंदर थे रूप गोस्वामी पाद, अद्भुत सुंदर, अद्भुत सुंदर। कहते हैं कवि कर्णपुर जी के तात्पर्य में ग्रंथ में आता है जी, धरती की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे ब्रह्मांड में इतने सुंदर व्यक्ति नहीं है, इतने सुंदर। ब्रह्मा जी भी बहुत सुंदर है हमारे,
ब्रह्मा जी बहुत, देवता लोग तो बहुत सुंदर होते ही आप सब जानते हैं, किंतु देवताओं से भी बड़े उससे भी बड़े सुंदर थे, उससे भी बड़े सुंदर थे। धरती में तो उनके बराबर कोई ना था, इतना सुंदर थे। प्रेम, कृष्ण प्रेम मूर्तिमान हो जाए तो फिर है ना, उसमें विषयाचकित होने की क्या संदेह रहता है, तो होगी ना सुंदर, अद्भुत सुंदर थे, बहुत ही सुंदर थे रूप गोस्वामी पाद, शारीरिक रूप से और दर्शन से, है ना। इसलिए यहाँ पर प्रेम स्वरूपे सहज अभिरूपे, जो स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर थे। ऐसे तो प्रेम के स्वरूप थे, स्वरूप दामोदर के मित्र हुई, चैतन्य महाप्रभु के बड़ी प्रियजन है ना, प्रियजन। और जब भी रूप गोस्वामी पाद को कहीं भी महाप्रभु देखते हैं और तो बड़े बड़े भक्तजनों से मिलाते, जो आप आशीर्वाद दो, इनको आशीर्वाद दो, है ना, आशीर्वाद दो। खुद तो दिए ही दिए हैं, बाकी सब बड़े बड़े भागवत जनों से भी आशीर्वाद प्रदान किया जे। और फिर जब भी जगन्नाथपुरी में वृंदावन से लोग जाते थे भक्तजन, तो महाप्रभु पूछते थे मेरे रूप कैसे है ना, मेरे रूप ऐसे बोलते थे, मेरे, है ना। रूप गोस्वामी पाद वो अपना मान, अपने रूप, अपना रूप, तो ये शब्द की बड़ी सुंदर तात्पर्य। अपना रूप तो सचमुच गौरहरी आपका ही तो रूप है, आपकी सुंदरता है या आपकी प्रेम की स्वरूप है, तो अपना रूप हुई, है ना। और फिर मेरी रूप माने उनकी प्रियतम रूप है ना, प्रियतम रूप है, दयित स्वरूप है, दयित स्वरूप है, स्वरूप दामोदर के मित्र है, चैतन्य महाप्रभु की प्रियतम है, प्रेम स्वरूप है। और चैतन्य महाप्रभु की जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, उस कृष्ण प्रेम जो साक्षात मूर्तिमान है, और ऐसे भी सहजाभिरूप है, और ऐसे भी दिखने में बहुत सुंदर है रूप गोस्वामी पाद। भौतिक संसार में कोई व्यक्ति रूप गोस्वामी पाद को एक बार देख लेना तो सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, मनुष्य इतना सुंदर हो सकते भी क्या, है ना। ये तो देवताओं को भी मात देने वाले हैं, देवताओं को मात देने वाले, है ना। तो इसलिए सहजाभिरूपे और निजानुरूपे प्रभुरे रूपे। तो उन्होंने महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांतों को सावधानी से पालन किया, और वे भगवान कृष्ण की लीलाओं की सही व्याख्या करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे, है ना, उपयुक्त व्यक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने उन पर इसलिए अपनी कृपा दृष्टि डाली ताकि वे दिव्य साहित्य की रचना करके सेवा कर सके, है ना, सेवा कर सके। पूरी शिक्षा दी और पूरा आलिंगन करके सारी शक्ति प्रदान कर दी, है ना, कर दी। जैसे कि ग्रंथ की रचना करके शिक्षा को अंतस्थ कर सकते हैं, और फिर ग्रंथ रचना करके, शास्त्र रचना करके सबों की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, सबों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार कवि कर्णपुर अपने ग्रंथों में रूप गोस्वामी पाद के बारे में बताते हैं। प्रिय स्वरूपे, दयित स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे, सहजाभिरूपे, निजानुरूपे प्रभुरे करूपे। निज अनुरूपे, जो पूरी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का अनुसरण करने वाले थे, पूरी तरह से, है ना। जैसे महाप्रभु ने सिखा दिया ऐसे ही, एज इट इज, है ना। ऐसे नहीं आपने कोई अनुमान और लगाए। महाप्रभु की शिक्षाओं जो संक्षिप्त थे उनको उन्होंने विस्तार किए, किंतु महाप्रभु की पूरी भावनाओं को, पूरी शिक्षाओं के उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किए। वो उसी तरह से सहज भाषाओं में, जैसे साधारण सब साधक जन को समझ पाए, है ना। इससे पहले भक्ति के ऊपर कोई ग्रंथ ही ना था, देखा जाए तो ना के बराबर ग्रंथ थे। रूप गोस्वामी पाद से पहले कोई ग्रंथ ना होंगे। भक्ति पता था भक्ति क्या चीज है मोटा मोटा, किंतु भक्ति किस प्रकार किया जाए, भक्ति के क्या क्या
गुणावली हैं, भक्ति में बाधाएं कैसा आता है, बाधाओं की कैसे अतिक्रम का, भक्ति में अंतिम छोड़ क्या है ना। और कृष्ण तत्व की बात हो, भक्ति तत्व की बात हो, रस तत्व की बात हो, सर्वांगीण है ना, पुंखानी पुंख वर्णन रूप गोस्वामी पाद ने किए हैं। और वो महाप्रभु की द्वारा ही प्राप्ति हुई, शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह ग्रहण की। इसलिए निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे, निजानुरूपे जो भी शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने दिया, जो भी सिद्धांत, उसके पूरा अनुसरण करने वाले थे। प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु एक रूप है ना, एक रूप चैतन्य महाप्रभु के रूप है, ये चैतन्य महाप्रभु के रूप है, प्रेम की स्वरूप है और चैतन्य महाप्रभु के प्रियतम है और स्वरूप दामोदर के मित्र है रूप गोस्वामी पाद। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। कवि कर्णपुर इस तरह से वर्णन किए हैं। यही मत कर्णपुर लिखे स्थान स्थानी, प्रभु कृपा कोइला जय रूप सनातने। कवि कर्णपुर जी ने अपने ग्रंथों में जगह जगह में वर्णन कीजिए किस प्रकार महाप्रभु ने इस दोनों भाइयों के ऊपर कृपा की। खुद चल के राम के लिए गांव आए, खुद दर्शन दिए और आशीर्वाद प्रदान किए, आलिंगन के जे आप भौतिक संसार के छुटकारा मिले। और महाप्रभु जाने के बाद ही फिर रूप गोस्वामी पाद ने नौकरी छोड़े, सारे कुछ पदत्याग पत्र दे दिए और जो भी धन है उसको वितरण कर दिए। आधा तो ब्राह्मण वैष्णव में भी दे दी, बाकी आधा भाग के तो सज्जनों में दिया और बाकी जो 25% था वो अपने निजी कार्यों के लिए व्यवहार करने के लिए रखा। तो ये हमने जानते ही है ना। रूप गोस्वामी पाद भी छुटकारा मिल गया। सनातन गोस्वामी पाद के हालांकि जेल में बंदी बना दिए थे हुसैन खान, किंतु उसे जेलों से भी छुटकारा पाके वो भी बाद में सनातन गोस्वामी पाद भी वृंदावन पहुंचेंगे। रूप गोस्वामी पाद अपने छोटे भाई अनुपम जी के साथ भी महाप्रभु से प्रयाग में मिले और यहाँ पर दशाश्वमेध घाट में शिक्षा प्रदान करेंगे। इसके बाद वृंदावन चले जाएंगे दोनों भाई। तो इस प्रकार कैसे कैसे महाप्रभु ने कृपा की इस तीनों भाइयों के ऊपर देखा जाए, है ना। तो वो वर्णन कवि कर्णपुर जी ने अनेक जगहों में अपने ग्रंथों में इसको वर्णन किए हैं, अनेक ग्रंथों के वर्णन किए हैं। तो कल हमने इससे आगे पढ़ेंगे और तो यहाँ तक कथा को विराम देते हैं। रूप गोस्वामी पाद के गुणगान हम जितना करें उतना कम है। हम सब रूपानुग हैं, गौड़िया संप्रदाय के भक्त होने के नाते हम रूपानुग, रूप गोस्वामी पाद के चरण चिन्ह पर चलने वाले हैं। उनकी शिक्षाओं में उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके भक्ति के रास्ते पे सुंदर भक्ति करके महाप्रभु की कृपा प्रार्थी बन सकते हैं हम, है ना। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, तो कृष्ण और कृष्ण जन कृपा करेंगे वो है रूप गोस्वामी पाद। स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण की प्रेम स्वरूप है, तो उनकी कृपा से हम भक्ति के संचालन कर पाएंगे। हम रूप गोस्वामी के चरण चिन्ह पर चलते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। रूपानुग हम सब श्री रूप गोस्वामी के अनुग उसके पीछे चलने वाले, उनकी शिक्षाओं के में शिक्षा ग्रहण करके उनके पीछे उनको अनुसरण करना, है ना। तो ये है रूपानुग शब्द। कवि कर्णपुर ने इस प्रकार इस दोनों भाइयों के ऊपर जो कृपा है, विशेष करके रूप गोस्वामी पाद के ऊपर, तो ये अद्भुत है और अनेकों जगह में इसकी वर्णन हुई है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। दंडवत नाम सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आचरण में तो हमारे को उनके पीछे पीछे चलना है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी दोबारा पूछिए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी वो है ना हमारे तो मेन टीचर जिसे कहते हैं, शिक्षा गुरु क्या कहेंगे। हमारे मेन टीचर तो रूप गोस्वामी, हम रूपानुग है।
है ना, हम रूपानुग है, गौड़ीय संप्रदाय रूपानुग है। बाकी 6 गोस्वामियों में भी हमको शिक्षा प्रदान दिए, सब दिए। उनमें से रघुनाथ दास गोस्वामी भी उनको विशेष करके वैराग्य सिखाए। तो 6 गोस्वामियों की अवदान है, किंतु सर्वोपरि सबसे प्रमुख अवदान तो रूप गोस्वामी पाद के। हमने इसलिए रूपानुग कहलाते हैं, रूपानुग कहलाते। रघुनाथ दास गोस्वामी का क्या है प्रभु जी, तो फिर हमारे लिए विशेष महत्व? रघुनाथ दास गोस्वामी का भी, रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य सिखाए, है ना। तो वैराग्य सिखाने के आचार्य है, आचार्य। और रूप गोस्वामी पाद तो भक्ति और भक्ति रसों की है। रूप और सनातन दोनों ही है। सनातन गोस्वामी पाद भक्ति की, किस प्रकार भक्ति में क्या नियम पालन किया जाए, वो हरिभक्ति विलास आदि ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद। तो ऐसे करके आप देखेंगे 6 गोस्वामी माने महाप्रभु की शिक्षाओं को विस्तृत वर्णन करके हम सब साधक जनों जैसे उसको ग्रहण कर पाए, निभा पाए, उसकी सब व्यवस्था की। तो उनमें से रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे आचार्य हैं, जो सब गोस्वामी से सीखे, तो वैराग्य प्रधान, वैराग्य है ना, एक साधक को, एक भक्त को किस प्रकार वैराग्य होनी चाहिए, तो वो उनकी आचार्य है ना। और फिर आपकी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रचना करने में सामर्थ्यता तो कविराज गोस्वामी को रघुनाथ दास गोस्वामी दिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं भी अनेकों ग्रंथ रचना की, मानव शिक्षा आदि से शुरू करके अनेक सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना भी की है। तो हमारी भक्ति रास्ताओं में महाप्रभु के बाद महाप्रभु के समस्त शिष्य जनों की, विशेष करके 6 गोस्वामी के अवदान अद्भुत है। बाकी महाप्रभु के बाकी प्रियजनों के भी अवदान है, जगदानंद पंडित आदि, प्रेम वैवर्त ग्रंथ आदि, और भी स्वरूप दामोदर जी की, है ना, रमन राय, तो सबों की अवदान है, सबों की सर्वोपरि अवदान, सर्वश्रेष्ठ अवदान तो रूप गोस्वामी पाद की। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद जी, हरि बोल, हरे कृष्ण।